वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए अप्रेंटिसशिप की जानकारी लेकर आया हूं, भारत के आप किसी भी स्टेट से इस अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आप लड़के हों चाहे लड़की हो। कोई भी आपका चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री फॉर्म है। HAL डिपार्टमेंट आप जानते ही हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अच्छा डिपार्टमेंट है। तो भाई ये मौका मत छोड़ना। बाद में डिसाइड करना कि आपको डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है या नहीं करना, लेकिन अभी आप फॉर्म फिल करके चलें। वीडियो ध्यान से देखें ताकि आपको पता चल जाए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मुझे फॉलो करने का ऑप्शन दिख जाएगा। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं ITI से रिलेटेड कोर्सेज की जानकारी लेकर आता हूँ। और एप्लीकेशन पे अगर आप मेरा नाम सर्च करेंगे गौरव, तो लेफ्ट करेंगे थोड़ा सा, मेरी प्रोफाइल आपको दिख जाएगी। वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके मेरे कोर्सेज देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रॉपर जानकारी की ओर कि क्या इसका क्राइटेरिया है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फॉर्म किस तरीके का है। तो भाई ये इसका नोटिफिकेशन है प्रॉपर तरीके से। मैं जो है सबसे पहले आपको ट्रेड्स बताया तो कौन कौन सी ट्रेड्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टनर है, मशीनिस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, RNAC मैकेनिक है, डोट्समैन मैकेनिकल है, कोपा है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, उसके बाद वेल्डर है और पेंटर है। तो यहाँ पर टोटल 121 वैकेंसीज है। तो भाई देखो, अच्छा मौका है, बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्म फिल कर दें आप। बाद में डिसाइड करना कि डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है या नहीं करना। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये फॉर्म तो आप भारत के किसी भी स्टेट से फिल कर सकते हैं, लेकिन आपकी पोस्टिंग होगी, आप यूपी में होगी। आपकी यूपी का कोरबा एरिया आपको पता है MET में पड़ता है। MET में आपके पोस्टिंग होने के चांसेस हैं, लेकिन फॉर्म आप जो है कहीं से भी फिल कर सकते हैं। और यूपी वाले तो ज़रूर इसका फॉर्म फिल करें। बाकी अदर स्टेट से करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्म जो नोटिफिकेशन और फॉर्म जो 10 तारीख को रिलीज़ हो गया था, लेकिन भाई जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मुझे जो है जानकारी प्रॉपर तरीके से चाहिए होती है। ये नहीं जैसी नोटिफिकेशन आया और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया, तो ये जो है मैं काम नहीं करता। मुझे डिटेल चाहिए होती है, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। इसके बाद वाराणसी की डिटेल्स भी मुझे निकालनी है। ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपसे टाइम मांगा था, तो टाइम कंप्लीट हो गया है। जल्दी से जल्दी उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है, अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। तो ये ट्रेड्स आप देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पर दे रखे, फिटर, टनर, मशीनिस्ट, आपका जो है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, डोर्समैन। तो इसके लिए आपको 10वीं पास होना है। 10वीं में आपका साइंस और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ में आपका जो है ITI क्लियर होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में NCVT से। और भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस डिपार्टमेंट ने परसेंटेज का क्राइटेरिया कुछ नहीं रखा है। 50% से कम अगर आपके मार्क्स हैं तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब भाई देखो, ये बाद में डिसाइड होगा कि इतनी कम परसेंटेज वालों को, 50% से कम वालों को डिपार्टमेंट रखेगा या नहीं रखेगा, लेकिन अभी आप जो है इसका फॉर्म फिल करके चलें। और ये जो ट्रेड्स आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको 10वीं पास होना है। साइंस और मैथमेटिक्स नहीं मांगा है। 10वीं में कोई से भी सब्जेक्ट हो, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ITI मांगा हुआ है NCVT में। अब देखो, SCVT वाले बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे लिए तो लेकर ही नहीं आए। तो भाई आप चिंता मत करो, आपके लिए भी टाइम टू टाइम मैं लेकर आता ही रहता हूँ, जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलती रहती है। अब बात करते हैं इसकी पेंटर और वेल्डर की। इसके लिए आपको 8वीं पास होना है और आपका ITI क्लियर होना चाहिए ITI NCVT से। आई होप कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। अभी मैं फॉर्म भी आपको दिखा दूंगा किस तरीके से। तो यहाँ पर एज की बात करते हैं। मैक्सिमम एज इन्होंने रखी हुई है 27 साल। ये जो HAL डिपार्टमेंट है इतनी ही रखता है। और आपकी एज 30/10/2018 के बेस पे कैलकुलेट की जाएगी। मीन्स इस दिन आपकी एज जो है 27 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। रिलैक्सेशन किसको मिला हुआ है? SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का। तो ये तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर अब इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग दी फॉर्म, अब इसके क्या है भाई देखो, मैं एक आपको बात बता देता हूँ। अगर आप मुझसे फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो एक काम कर सकता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक मेल ID दे दूंगा। आप मुझे जो है उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कर देना। आप वहाँ पर लिखना कि सर हमें HAL का फॉर्म फिल करना है। मैं आपका फॉर्म खुद साइबर कैफ़े वाले से फिल करवाऊंगा, लेकिन साइबर कैफ़े वाले को आप अपने यहाँ पर 50 रुपये देते हैं, मैं आपका 30 रुपये में फॉर्म फिल करवाऊंगा। तो ये 30 रुपये आप जो है पेटीएम से पे कर देना। लेकिन
फॉर्म फिल करने के बाद। ऐसा नहीं कि मैंने आपका फॉर्म फिल करवा दिया और आपसे मैं पहले पैसे मांग रहा हूँ। जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तब जो है आप पेमेंट कर देना। लेकिन अगर आप खुद फॉर्म फिल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप खुद फॉर्म फिल कर लीजिए। मैं किसी को कंपलसरी नहीं बोल रहा, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि कुछ बच्चों से फॉर्म में गलती हो जाती है, कुछ साइबर कैफ़े वालों को फॉर्म फिल करना नहीं आता, तो मैं उनके लिए बोल रहा था। तो यहाँ पर जो है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। भाई देखो, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है अच्छी बात है, क्योंकि फॉर्म में जो है ये नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलता है अप्रेंटिसशिप पोर्टल का, वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ये साफ साफ बोल रहे हैं कि जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, जो एक्सेल शीट दे रखी है, उस एक्सेल फाइल का नाम होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो है वहाँ पर लिखना पड़ेगा, वो फाइल नेम हटा के। और सब्जेक्ट लाइन होगी आपकी जो है यहाँ पर, द सब्जेक्ट ऑफ ईमेल मस्ट बी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये तो आप समझ गए होंगे, दोनों जगह इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए बोल रखा है। और फॉर्म फिल करके आपको जो है इस मेल आईडी पर फॉरवर्ड करना है, ये जो मेल आईडी दे रखी है, बस इतना सा काम है। फॉर्म बहुत ही आसान है, हार्डकोर तरीका नहीं है। कहीं आप परेशान हो जाए कि सर हमें तो फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा, आप खुद ही भर देंगे। वैसे इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है वो फॉर्म की ही आने वाली है, तो अगर आप बोलेंगे तो फॉर्म की वीडियो में मैं जल्दी से जल्दी 3-4 घंटे में आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। यहाँ पर और भी क्राइटेरिया है, ये आप ध्यान से पढ़ें ताकि आपके डाउट जो है वो दूर हो जाए। और भाई जब आप फॉर्म फिल करके भेजेंगे ना, तो कोई और फॉर्मेट नहीं चलेगा। जिस फॉर्मेट में आपको वहाँ पर दे रखा है उसी फॉर्मेट में जो है आप उस फॉर्म को भेजेंगे। एक्सेल फाइल में ही आपको फॉर्म को भेजना है और कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करके नहीं भेजने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे, अभी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। तो इसकी जो लास्ट डेट है 30 अक्टूबर तक आप जो है इसका फॉर्म फिल करके भेज सकते हैं। वैसे फॉर्म फिल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम आधा घंटा, और कुछ नहीं। और अगर एक बार आपने फॉर्म फिल करके भेज दिया है तो बार बार उस फॉर्म को मत भेजना, क्योंकि ये बोल रहा है कि हाँ जो है एक ही बार फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे, दूसरा फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। और अगर एक ही व्यक्ति के 3-4 फॉर्म इसके पास आते हैं तो सारे के सारे फॉर्म जो है रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है और भी क्राइटेरिया है। अब एक बात आपको बता देता हूँ, जिनके पास पहले से ही अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, जिन्होंने पहले से अप्रेंटिसशिप कर रखी है, उनको इसका फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वेस्ट जाएगा। अब कैसे सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्शन होगा भाई मेरिट के बेस पे। मेरिट एचईएल कैसे कैलकुलेट करता है? एचईएल करता है कि 10वीं के आपके 70% मार्क्स कैलकुलेट करता है और आईटीआई के 30% मार्क्स। अब मान लीजिए आपके जो है 100 में से 50% मार्क्स आए 10वीं में और आईटीआई में आए 100 में से 60%, तो क्या करेगा? उस 50% का 70% निकाल लिया जाएगा और उस 60% का 30% निकाल लिया जाएगा। दोनों को कंबाइन करके जो मार्क्स बनेंगे, जो परसेंटेज बनेगी, वो आपकी मेरिट लिस्ट में आपको बता दी जाएगी, या फिर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा अगर आप वो क्राइटेरिया मीट करते हैं तो। बाकी ये नीचे और भी चीज़ें हैं, मैं इसका फॉर्म और नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो मेल आईडी जो मैंने आपको बोली है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और तीसरा जो लिंक है, तीसरा लिंक मैं दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, किसका? एक ऐसी वीडियो का जो वीडियो देखने के बाद आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपसे फ़ोन पर बात करूंगा, उस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा क्राइटेरिया समझ आ जाएगा। और कोई डाउट है और कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। मैं कोशिश करूंगा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है फॉर्म की, उसमें आपके डाउट जो है जल्दी से जल्दी दूर कर सकूँ। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये आप देख लें। अब मैं आपको फॉर्म का जो है यहाँ पर नक्शा दिखा दूँ, किस तरीके से फॉर्म जो है यहाँ पर दे रखा है। तो भाई ये इसका फॉर्म है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आएगी फॉर्म फिल करने में, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आपको मेरे द्वारा फॉर्म फिल करवाना है तो मैंने मेल आईडी जो दे रखी है उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं आपको कॉल करूंगा, आपसे जो 30 रुपीज़ का अमाउंट है वो लूँगा और साइबर कैफ़े वाले को आपकी डिटेल सेंड कर दूंगा और वो 30 रुपीज़ भी उसको दे दूंगा। तो ये इसका प्रॉपर तरीके से फॉर्म है। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना, क्योंकि पहले नंबर पर ही इन्होंने अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा हुआ है। और जैसे ही आप इसे फॉर्म फिल को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको डायरेक्टली वो मेल आईडी जो मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताई है उस पर सेंड कर देना है। सो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। वैसे एक वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आने वाले होंगे किस तरीके से इसका फॉर्म फिल करना है। धन्यवाद।